अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन तंदूरी की रेसिपी। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने दो जो है फुल लेग पीस लिए हैं चिकन के। सबसे पहले मैं इसको ये देखें यूँ डीप कट लगा लूँगी। इस तरह से ये देखिए मैंने डीप कट लगा लिए हैं। उल्टी साइड से भी हम लोग कट लगाएंगे इस तरह से। और ये मैं दूसरे पीस को भी कट लगा लूँगी, ये देखें। और दूसरी साइड से भी हम लोग लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये मैंने डीप कट लगा लिए हैं। अब मैं फर्स्ट मैरिनेशन में क्या करूँगी, इसके ऊपर थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा हम लोग नमक डालेंगे। और ये मैंने हाफ बड़ा वाला लेमन जूस लिया है, हाफ लेमन लिया है, इसका थोड़ा सा हम लोग ये लेमन जूस डाल देंगे इस पे। और थोड़ी सी ये देखें थोड़ी सी क्वांटिटी में हम लोग लेंगे हल्दी। इसको अच्छे से हाथों की मदद से मलकर इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे। ये देखें ये हमारी फर्स्ट मैरिनेशन जो है वो हो गई है लीमू, नमक और हल्दी से। और इसको मैं कर दूंगी साइड पे। अब जो मुझे मज़ीद चीज़ें चाहिए हैं सेकंड मैरिनेशन के लिए वो आप नोट डाउन कर लें। मैंने हाफ टी स्पून लिया है सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लिया है मैंने गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून ली है मैंने दही, थिक वाली दही ली है। और 1 टीस्पून मैंने लिया है चाट मसाला, हाफ टी स्पून लिया है मैंने लहसुन पाउडर। और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ही मैंने लिया है नमक, थोड़ा सा लिया है मैंने फूड कलर। ये हमें चीज़ें चाहिए हैं सेकंड मैरिनेशन के लिए। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं सिर्फ हाफ टेबल स्पून मैं लीमू का जो रस है ये मैंने निचोड़ा है, हाफ टेबल स्पून। और अब इस मैरिनेशन को हम लोग इस चिकन पे दोबारा से अप्लाई कर देंगे और अच्छे से कट्स के अंदर तक लगाएंगे इस तरह से। ये देखें हाथों से ये मैरिनेशन ही अच्छे से होती है। तो चिकन तंदूरी बनाने के लिए आप कट से एक तो डीप लगाएंगे और दूसरा हाथों से अच्छे से इसको सारे मसाले को लगाएंगे। ये देखें ये दोनों पीस पर मैं ये सारा मसाला अच्छे से लगा दिया है। अब हम लोग अच्छे से ये सारा मसाला जो है वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जी तो व्यूअर्स इसे 1 घंटा हो चुका है। ये देखें इसको 1 घंटा हो चुका है, ये अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। अब हम लोग एक पैन लेंगे, इसके अंदर मैंने ये थोड़ा सा मक्खन ऐड किया है और ये 2 टेबलस्पून के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। इसको हम लोग मेल्ट करेंगे।
मक्खन ऐड करने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसके अंदर हम लोग ये जो चिकन के जो पीस हैं ये हल्की आंच पर फ्राई करेंगे इस तरह से। ये जो एक्स्ट्रा मसाला है ये भी हम लोग इसके ऊपर ही डाल देंगे। व्यूअर्स, इनको हम लोग लाइट आंच पर ही फ्राई करेंगे और हम लोग इसको ऊपर से ढक देंगे। इस तरह ढककर लाइट आंच पर हम लोग तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल प्रो रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी साथ ही दबा दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट जो हैं आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं 10 मिनट के बाद। जी तो व्यूवर्स, तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग इसकी साइड चेंज कर देंगे। इस तरह से और इसको फिर से ढक देंगे और इसको लाइट आंच पर हम लोग ढककर ही फ्राई करेंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम लोग इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह से और इसको मज़ीद हम लोग पकाएंगे जब तक ये फुली कुक नहीं हो जाता और फुली रेड नहीं हो जाता। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं, ये मैं आपको पैन में बनाना सिखा रही हूँ, अगर आप तंदूरी चिकन जो है वो ग्रिल में बनाना चाहते हैं या ओवन में बनाना चाहते हैं तो इसको बस मसाला लगाने के बाद आप 20 से 25 मिनट के लिए ओवन में डाल दें या ग्रिल में रख दें तो तब भी ये बहुत अच्छा बन जाता है। मैं आपको पैन में बनाना सिखा रही हूँ तो इसको हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद बनाएंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए और ये अच्छे से ड्राई हो जाए और फ्राई हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से रेड हो चुकी हैं, दोनों साइड से बहुत अच्छे से ये ब्राउन हो चुके हैं। अब हम लोग इसको बस 4-5 मिनट के लिए ही और फ्राई करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से जो है वो फ्राई हो चुके हैं, ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, रेडी है हमारा मज़ेदार सा चिकन तंदूरी। ये मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट बना है, ये देखें। तो व्यूअर्स, ये तो हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।